बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में ढेर सारी ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो ख़बर है कि गिरफ़्तारियों के सीज़न का आगाज़ होने जा रहा है। अल्टीमेटम दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टिव हमायती यूट्यूबर हैं वो भी रडार पे आ गए हैं, निशाने पे आ गए हैं। इमरान खान के करीबी साथी ने लंका ढा दी है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे जस्टिस कादी फायसा के उस खबर से कि हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। तो ये मामला क्या है, इसकी डिटेल क्या है, आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो 25 अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे से रिटायर हुए थे और उनकी रिटायरमेंट के बाद अगले रोज़ 26 अक्टूबर को जस्टिस याही अफरीदी ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया था। अब इस ईव के बाद यानी इस डेवलपमेंट के बाद ओहदे से रिटायर होने के बाद काजी फ़ायसा साहब जो हैं वो लंदन गए थे और लंदन में मिल्टन की जो दरसगाह है वहाँ पर एक तकरीब थी। उस तकरीब में काजी फ़ायसा साहब ने शिरकत के लिए जाना था। तो इस इवेंट को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लंदन के सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, जो सिंपथाइज़र हैं, उनकी जानिब से जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ मिडल टेंपल के इस दरसगाह के बाहर जो है वो एहतजाज करने का ऐलान किया गया था। काजी फ़ायसा साहब वहाँ पर गए तो सही, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ जो हुल्लड़बाजी की गई, जो नाजेबा सलूक किया गया, उनकी गाड़ी के जो दरवाज़े खोलने की कोशिश की गई और वहाँ पर जो नाजेबा आवाज़ें खसी गईं, जो नारे वहाँ पे मारे गए, नारे जो लगाए गए, उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने यह ऐलान किया था कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो रियासती सतह पे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बड़ा दावा हुकूमत की तरफ से किया गया था और उसमें एक आध लेटर भी ब्रिटिश हुकाम को लिखा गया था पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो लोग हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, इन्हें हमारे हवाले किया जाए, इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। और फिर उसमें ये भी कहा गया था कि इन लोगों के जो पासपोर्ट्स हैं, जो शनाख्ती कार्ड हैं, वो भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो वो नाज़रीन दावे जब किए गए सो किए गए। अब की डेवलपमेंट ये है कि वो तमाम कार्रवाई जो कि हुकूमत ने करने का ऐलान किया था, उस कार्रवाई को रियासत पाकिस्तान की तरफ से वजारत दाखिला की जानिब से रोक दिया गया था। वो जो लोग PTI के उस एहतजाज में नज़र आ रहे थे, जिनके पासपोर्ट भी ब्लॉक हुए थे, जिनका ID कार्ड भी ब्लॉक हुआ था, उनको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है और अब किसी किस्म की कार्रवाई आगे ना बढ़ाने का जो है वो वजारत दाखिला ने फ़ैसला किया। यानी अगर कोई कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। अब इसको हुकूमती खोखले दावे कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि रिटायरमेंट के बाद हुकूमत ने काजी फ़ायसा से जो है वो मुँह मोड़ लिया है। लेकिन ये डेवलपमेंट हो चुकी है। अब मज़ीद कार्रवाई करने का हुकूमत पाकिस्तान उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने वहाँ पर बदतहज़ीबी की, बदतमीज़ी की काजी फ़ायसा के साथ, मिडल टेंपल की दरसगाह से वापस आते हुए उनके साथ अब किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारे वीडियो लॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के करीबी साथी की बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या लंका ढाई है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ एक पूरा महाज मौजूद है और मैंने ग़ालिबन 2-3 दिन पहले अपने वीडियो लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर कोई भरपूर कोशिश कर रहा है, कोई प्योर कोशिश अगर की जा रही है तो वो अली अमीन गंडापुर की जानिब से की जा रही है और वो किसी हद तक कुछ चीज़ें लेने में या मनवाने में कामयाब भी हुए थे। वो सारा प्रोसेस कैसे सबूताज हुआ वो आप देखने वालों के सामने था कि 24 नवंबर को क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, क्या इनको ऑफ़र की गई थी, उस ऑफ़र को कैसे डिक्लाइन करके ये रेड जोन पहुँचे थे या रेड जोन के करीब पहुँचे थे। वो तमाम जो एपिसोड है वो आपसे ढका छुपा नहीं है। आज भी वो तमाम यादें, तमाम जो इवेंट्स उस वक्त हो रहे थे, जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, वो आपके ज़हनों में आज भी ताज़ा हो गई। अब गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को शिकायत भी लगाई। जो पिछले दिन उनकी मुलाकात हुई, शिकायत उन्होंने लगाई आतिफ़ खान की और शेर अली अरबाब की।
कि आपके कहने पे इनको ओहदों से हटाया गया था, अब दोबारा इनको ओहदों पर जो है वो पार्टी के ओहदों पर जो है वो ला के बिठा दिया गया है। आप हटाते हैं, दोबारा इनको ओहदे जो है वो दे दिए जाते हैं। और फिर गंडापुर साहब ने कुछ वज़रा की शिकायतें भी लगाईं, अपनी काबीना के कुछ वज़रा की शिकायतें लगाईं, और ये वज़रा वो थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर जो लीडरशिप है उनके भाई हैं या करीबी रिश्तेदार हैं। उस पर भी इमरान खान साहब को जब कंप्लेंट की गई, बानी पीटीआई ने जो है वो नागवारी का इजहार किया। फिर उसके बाद नाज़रीन एक इंटरव्यू दिया गया अली मिन गंडापुर की तरफ से, जिसमें आतिफ खान और शहराम तरकई को इमरान खान का नाम लेके गंडापुर ने कहा कि इनको टिकट इसलिए नहीं दिए गए थे सूबाई असम्बलियों के क्योंकि ये साजिशी हैं। अभी जो साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है गंडापुर ने अपने ही पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़, शहराम तरकई के ख़िलाफ़ और आतिफ खान के ख़िलाफ़, इस पे नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो गंडापुर के ख़िलाफ़ फट पड़े हैं, गंडापुर के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, और तकाज़ा किया जा रहा है कि ये जो इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, इन बयानात को, गंडापुर के स्टेटमेंट को एक तो साजिशी कहा जा रहा है कि ये इससे साजिश की बू आती है, दूसरा कहा जा रहा है कि पार्टी की सतह पे इन बयानात की जो है वो तहकीकात कराई जाएँ, और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की इजाज़त के साथ गंडापुर के इन बयानात की पार्टी सतह के ऊपर जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। एक तो नाज़रीन ये मामला है, क्योंकि गंडापुर साहब के इस बयान के बाद जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उन्होंने भी जाके मुलाकात की, और बैरिस्टर गौर की मुलाकात से पहले जुनैद अकबर के साथ जाके शौकत यूसुफजई ने मुलाकात की थी। अब ये जो सारा मामला हुआ है, इस पर विद इन द पार्टी ये देखा जा रहा है कि गंडापुर जो बयानात दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो जद्दोजहद, जो कोशिशें की जा रही हैं, इन तमाम इख्तलाफात को लेके पार्टी के इन लोगों के जो आपस में रिफ्ट चल रही है, इससे जो जद्दोजहद है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के, उसको नुकसान पहुँच रहा है, उन कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। अब बैरिस्टर गौर साहब ने मुलाकात करके रोका तो है गंडापुर साहब को कि आपने इस किस्म के बयानात नहीं देने, उनको एडवाइस कर दिया गया है, उनको इस किस्म के बयानात देने से रोक दिया गया है, लेकिन नाज़रीन बात जो है वो बहुत आगे तक जा चुकी है। वो कहते हैं कि गिरबान तक हाथ पहुंचना, सिर्फ एक दूसरे के गिरबान नहीं पकड़े गए, बाकी जो कुछ एक दूसरे के साथ किया जा सकता था, ये तो वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप में तो और भी वर्ष जो है वो सूरत हाल चल रही है कि ये क्या किया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है। और इस मौके पे जब ईद उल फितर के बाद हमने इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस बना के तहरीक चलानी थी, हम तहरीक कैसे चलाएंगे जब ये इंतशार अब कुछ इनकी जमातें देखेंगे तो हमारे अलायंस में कैसे शामिल होंगी। वो तो कहेंगे तो ये तो ख़ुद आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, इनका तो ख़ुद आपस में इत्तफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, हम इनके साथ क्यों कंटेनर पे खड़े होकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल हो जाए। तो अब इसका नतीजा क्या निकलता है, ये तो अब कहा जा रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के सामने मुद्दा रखा जाएगा और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान इस सारे मामले का हल बताएंगे, क्योंकि तैमूर सलीम झगड़ा के ख़िलाफ़ भी जो एहतसाब कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इंटरनल कमेटी है, वो जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, छानबीन कर रही थी, उसने भी कार्रवाई रोकती है कि जो तैमूर सलीम झगड़ा ने हमारे ऊपर यानी कमेटी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात के बाद अब हमने इन्वेस्टिगेट करना है, तफ्तीश करनी है, सवालनामे का जवाब तैमूर सलीम झगड़ा से मांगना है नहीं मांगना, इसकी अप्रूवल भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से ली जाएगी। यानी अब पार्टी के जितने भी धड़े हैं और जितने भी इख्तलाफात हैं, तमाम मामलात जो हैं वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के सामने रख के फिर इस मामले का फ़ैसला किया जाएगा कि अब करना क्या है। लेकिन नाज़रीन, इख्तलाफात की जो खलीज है वो नज़र आ रही है कि वो गहरी हो चुकी है। इतनी आसानी के साथ ये इख्तलाफात जो है वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो वो जो एक प्लान था हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का, वो प्लान फ़िलहाल जो है एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं जो गिरफ़्तारियों वाली ख़बर है। गिरफ़्तारियों वाली ख़बर नाज़रीन ये है, बल्कि एक से ज़्यादा ख़बरें हैं। जैसे मैंने कहा कि गिरफ़्तारियों का सीज़न जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जो 9 मई के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं 7 और 8 अप्रैल को, उन मुकदमात में पीटीआई के लोगों की, ख़वातीन की, आलिया हमज़ा की, खतीजा शाह की ज़मानतें हुई थी। और उन मुकदमात से मुतल्लिक़ जो पंजाब का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक्चुअली तो अपीलें पंजाब हुकूमत की हैं, सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई कि ये ज़मानतें जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं दी गई। ये ज़मानतें ग्रांट करते हुए जो कानूनी नुकात है उनसे सरफ़ नज़र किया गया और जो मवाद था अदालत के सामने उससे भी सरफ़ नज़र किया गया।
अब नाज़रीन, पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का दावा यह है कि चूँकि यहाँ पे तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया गया तो यहाँ पर ये ज़मानतें हमने मनसूख करवानी ही करवानी है, हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक तो नाज़रीन ये चीज़ बताई जा रही है और बड़ी श्योरिटी के साथ बताई जा रही है, और इन केसेस में जो वकील पेश होंगे पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी एक स्पेशल लॉयर की खिदमत हासिल की गई हैं, जुल्फ़कार नकवी साहब की, और वो भी यही बताते हैं, पंजाब का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी ये बताता है कि इन ज़मानत के फ़ैसले में बहुत सारे लैप्सेस मौजूद हैं और यहाँ पे दोबारा गिरफ्तारियाँ होंगी, ज़मानतें मनसूख होंगी। अब ये नाज़रीन पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का दावा है, लेकिन पता तो तब चलेगा कि 7 और 8 मार्च और अप्रैल को अदालत में होता क्या है। इसके अलावा नाज़रीन, जो सोशल मीडिया के हवाले से इदारों के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलती रही, उस पर जो हुकूमत ने JIT बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वहाँ पे बुलाया गया, बैरिस्टर गौहर भी गए, उमर अयूब को बुलाया गया, आलिया हमज़ा गई, अलीमा खान साहबा गई, कमल शोज़ब गई, सलमान अकमरादे साहब गए। इस JIT के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और फिर रात गए जो एक नई डेवलपमेंट हुई है कि जो DG FIA हैं उनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई है। जो IG मोटरवे थे राजा रिफत मुख्तार, उनको DG FIA लगा दिया गया है, और जो 20 ग्रेड के पुलिस ग्रुप के जो ऑफिसर थे सैयद वकारुद्दीन, उन्हें साइबर क्राइम की जो एजेंसी है उसका हेड लगा दिया गया है, उसका सरबराह लगा दिया गया है। तो ये जो 2 बड़ी तैनातियाँ हुई हैं, 2 अफसरान जो FIA में लगाए गए हैं, साइबर क्राइम एजेंसी में लगाए गए हैं, राजा रिफत मुख्तार साहब हों या सैयद वकारुद्दीन साहब हों, उनसे मुतल्लिक भी यही बताया जा रहा है कि बड़े प्रोफेशनल हैं और बड़े डिसिप्लिन के पाबंद हैं, कानून और बुक के मुताबिक चलने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलने वाले हैं। तो इनकी ये जो नई तैनातियाँ हुई हैं, इन तैनातों को भी इसी नज़र से देखा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में बड़े बड़े लोगों पे, बड़े बड़े नामों पर जो है वो हाथ डाला जा सकता है, उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और चीज़ भी है गिरफ्तारियों के हवाले से। 6 अप्रैल को अख्तर मैंगल साहब ने ऐलान किया कि मैंने दाखिल होना है कोयटा में, और दाखिल भी मैंने कोयटा के रेड जोन में होना है। हालांकि बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से अख्तर मैंगल साहब को ये ऑफ़र कर दी गई है कि आप आएँ, कोयटा में बैठें, सरियाब रोड पे आपको जगह देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अख्तर मैंगल साहब ये कहते हैं कि नहीं, मैंने अगर धरना देना है, लॉन्ग मार्च लेके आना है तो रेड जोन में बैठेंगे। अब ये जो रेड जोन में और बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च लाना और धरना देने वाली जो बात है, उस पर एक गिरफ्तारी तो पहले हो चुकी है गहराम बुखरी साहब की, और रात गए जो इलामिया सामने आया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की जो कोशिशें हैं, इन कोशिशों की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और गैर मुस्तहकम करने में, कोयटा को, बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में जो दुश्मन अनासर हैं, उनके जो सहूलतकार हैं और जो उनकी हौसला अफजाई करने वाले जितने भी अनासर हैं, तमाम एलिमेंट्स के साथ जो है वो आहनी हाथों के साथ, रियासती ताकत के साथ जो है वो सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। तो ये जो कोर कमांडर का एलामिया है, ये भी बता रहा है कि अगर यहाँ पर भी एक जो रेड लाइन है उसको क्रॉस किया गया तो यहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। और जो तर्जमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्होंने तो आज स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि रेड जोन में दाखिल होने की इस लॉन्ग मार्च को इजाज़त नहीं दी जाएगी, और अगर ये दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो बलूचिस्तान हुकूमत के पास तमाम ऑप्शन जो है मौजूद हैं। अब वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? वो गिरफ्तारियों के ऑप्शन हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि जो JIT सोशल मीडिया के हवाले से बनी कि सोशल मीडिया के ऊपर इदारों को टारगेट किया जाता है, इदारों को मलाइन किया जाता है, तो वो JIT तो अपनी जगह पे काम कर रही है। ईद के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन इसके साथ पैरेलल नाज़रीन एक और चीज़ भी है, और वो भी जाके कनेक्ट करती है गंडापुर साहब के साथ। सोशल मीडिया पे नाज़रीन जो कैंपेन चलती है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी यूटर्न ले लेती है, कभी अपने फ़ैसलों को तब्दील कर लेती है, तो वो जो हमायती यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनका दबाव भी होता है, PTI एक फ़ैसला करे तो वो फ़ैसला अगर PTI के हमायती सपोर्टिव अगर यूट्यूबर्स को पसंद ना आए तो वो पूरी कैंपेन चलाते हैं तहरीक इंसाफ के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़। अब उन यूट्यूबर्स को, जहां अली मीन गंडापुर साहब ने पार्टी के लोगों को साजिशी करार दिया, पार्टी के लोगों को अपने निशाने पे रखा, वहीं उन यूट्यूबर के ख़िलाफ़ भी जो है अली मीन गंडापुर साहब जो है फट पड़े हैं। अब PTI के सपोर्टिव हमायती यूट्यूबर्स के बारे में
गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं ये भी नाज़रीन ज़रा सुन लें। गंडापुर साहब कहते हैं कि जिस बंदे ने अपना सोशल मीडिया का अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है वो माने कि वो सोशल मीडिया से पैसे कमा रहा है, वो नज़रिए की बात तो करे ही ना। यानी ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं वो नज़रिए की बात ना करें, वो तो कारोबार कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं और पैसे तब कमाए जाते हैं जब कोई शुरली छोड़ोगे। और गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे बैठ के शुरली छोड़ रहे होते हैं और इनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि $200 हों या $2000 हों, वो इन्होंने कमाने होते हैं। गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि अब इनके बयानात में तजाद आप ख़ुद देख लें कि कभी ये हीरो और कभी वो ज़ीरो, एक दिन ताली दूसरे दिन गाली। तो मैं तो इन कमेंट्स में ही नहीं करता, इनकी क्या हैसियत है। यानी औकात की बात कर रहे हैं कि इन यूट्यूबर्स की औकात क्या है। मैंने किसी यूट्यूबर या सो कॉल्ड थिंक टैंक जो हमें मशवरे दे रहा है वो उन मशवरों पर अपनी ज़िंदगी ठीक कर लें, हमें मशवरे ना दें, हमें ना बताएं कि कौन गद्दार है कौन नहीं है, किसी की कितनी कुर्बानियाँ हैं, वो तज्जिया हम खुद कर सकते हैं। यानी वो सपोर्टिव यूट्यूबर जो सोशल मीडिया पे बैठ के, अपने चैनल्स पे बैठ के, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक के चैनल पे बैठ के तहरीक इंसाफ को मशवरे दे रहे होते हैं, तहरीक इंसाफ की जय जयकार कर रहे होते हैं, इमरान खान साहब की बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं, तहरीक इंसाफ में किसी को गद्दार बता रहे होते हैं, किसी को हीरो बता रहे होते हैं, किसी की गुड्डी उड़ा रहे होते हैं, किसी की गुड्डी को नीचे गिरा रहे होते हैं। उन तमाम का तिया पांचा करके जो गंडापुर साहब ने रख दिया है कि ये हमें मशवरे न दें, ये मोनेटाइज इनके चैनल हैं, ये बैठ के अपने पैसे कमाएं, डॉलर कमाएं, लेकिन हमें मशवरा दें पार्टी में कौन लॉयल है कौन लॉयल नहीं है, इसका तज्जिया हम खुद कर लेंगे। और साथ में गंडापुर साहब ये भी कहते हैं कि इनका अपना पता नहीं कि कौन किसके एजेंडे पे है। 2 साल पहले क्या बात कर रहे थे, 4 साल पहले क्या कह रहे थे, मैं इन पर गद्दारी के फतवे लगाऊं, मैं इनके बयानात दिखाऊं जब ये किसी के लिए जब ये किसी के पेरोल पे थे। यानी वो तमाम हमायती यूट्यूबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे मुतल्लिक गंडापुर साहब ने कहा कि ये किसी के पेरोल पे थे, उस वक्त क्या ये बयान दे रहे थे। आज इनके नज़रिए जाग गए हैं, आज इनके ज़मीर जाग गए हैं, ये अपने मकसद पे लगे हुए हैं, हम अपने पे तो लगे रहो मुन्ना भाई। तो तहरीक इंसाफ के सब जो सपोर्टिव यूट्यूबर्स हैं उन्हें भी अली मीन गंडापुर साहब ने उसी तरीके से निशाने पर रखा जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लोगों को अपने निशाने पर रखा है कि फ़लाँ साजिशी है, फ़लाँ को टिकट क्यों नहीं दिया गया, इमरान खान साहब उनको टिकट क्यों नहीं देना चाहते थे, कौन लायल है कौन लायल नहीं है, कौन करप्ट है, किसको दोबारा ओहदे से हटाने के बाद ओहदा जो है वो दोबारा दे दिया गया है। तो बड़ी वर्ष सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रही है। अब देखते हैं कि जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उन्होंने मामलात को संभालने के लिए जो है वो कोशिशें तो शुरू की हैं, तो किस हद तक जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर अली खान जो हैं अपनी इन कोशिशों में कामयाब होते हैं और पार्टी के इख्तलाफात को ख़त्म करके दोबारा से जो है वो इत्तेहाद बनाने में कामयाब होते या नहीं होते, ये आने वाले दिन बताएंगे।